हेलो बच्चों, कैसे हैं? आवाज आज सुबह की वीडियो में नहीं आई थी, कारण माइक खराब था। मुझे पता ही नहीं चला कि माइक खराब है, रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मैंने इस वीडियो अपलोड कर दी। तो आज की जो वीडियो थी सुबह वाले ना, मॉर्निंग वाले, वो वीडियो थी सेंट्रोम मास की जो वीडियो थी उसको मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है? सीपी दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, क्या कहता है मैं तुम्हें याद उसके साथ साथ उसी वीडियो को एक बार रिवाइज करें। तो इसमें क्या लिया था, यहाँ पे एक मास सिस्टम है, इसमें दो मास है और ये दोनों मास पॉइंट मास है ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 मीटर, ठीक है? वही डाटा लगेगी, कोशिश करूँ बाकी कोई बात नहीं पता, डाटा छोड़ सकता है। तो ये एक सिस्टम है जिसमें दो मास है, इसमें दो मास है और एक मास 2 किलोग्राम का, एक मास 4 किलोग्राम का, और ये जो है इनके बीच की डिस्टेंस 4 मीटर है। इसका सेंट्रल मास पता करना है, डिटरमाइन पोजीशन ऑफ सेंट्रल मास, डिटरमाइन पोजीशन ऑफ सेंट्रल मास ऑफ सिस्टम, ठीक? ये अब ठीक। तो यहाँ पे उसको मैं सुबह जो समझाया था उसको क्या समझाया कि जब भी अपन किसी पॉइंट की पोजीशन बताते हैं, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मास या पॉइंट की पोजीशन, तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो कोऑर्डिनेट से बताते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या, ठीक है? तो या हम क्या बताएं उसका, उस पॉइंट का पोजीशन, जैसे भी बताना चाहे वैसे बता सकते। लेकिन जो खास बात है, इन दोनों को ही बताने के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है, रेफरेंस, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। उसके बिना अपन नहीं बता सकते कि इसे कोऑर्डिनेट क्या है और उसका पोजीशन वेक्टर, रेफरेंस पॉइंट जरूरी है। तो रेफरेंस पॉइंट आपको पता होना चाहिए, है ना? तो रेफरेंस पॉइंट आपको पता होना चाहिए यदि कि तुम्हें कोऑर्डिनेट बताने हैं या पोजीशन वेक्टर बताना है, तो बिना रेफरेंस पॉइंट के नहीं बता सकते। ये सिंपल सी बात है और ये बात अपन सब जानते हैं, ठीक है? ओके, चलो। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट गिवन नहीं है। जनरली सवाल में रेफरेंस पॉइंट गिवन होता है कि भैया यहाँ से बताएं, यहाँ से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है, यहाँ से सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट क्या है, जहाँ से वही रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे मानो यहाँ पूछता है यहाँ से बता, यहाँ से सेंटर ऑफ मास क्या है, तो ये है तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट। यहाँ से सेंटर ऑफ मास कहाँ है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट, ठीक है? इस सवाल में, इस क्वेश्चन में रेफरेंस पॉइंट गिवन नहीं है। अपन क्या करेंगे, कहीं भी रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं, आप लिख सकते हैं कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन रेफरेंस पॉइंट मानने में थोड़ी सी सहूलियत, सावधानी नहीं, सहूलियत वहां पे सहूलियत है कि रेफरेंस पॉइंट तो कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन सहूलियत ये है कि यहाँ पे या यहाँ पे तो रेफरेंस पॉइंट मान, ठीक है? ओके, तो मैं इसी पॉइंट मास के ऊपर रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ, तो यही रेफरेंस पॉइंट, ठीक? सवाल खत्म हो गया। तो मेरा ये रेफरेंस पॉइंट है, ये डायरेक्शन में मेरी एक्स हो गई, ये मेरी डायरेक्शन वाई हो गई। बच्चों की तरह बता रहा हूँ, कारण कि बच्चे इसको देखेंगे, ठीक है? 11th के पूरे देख सकते हैं, बच्चों की तरह बता रहा हूँ। मैं इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0, इस पॉइंट मास और इसके कोऑर्डिनेट होंगे डिस्टेंस 2 मीटर है, 4 मीटर है, 4 मीटर है, यानी ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके पूरा, ठीक? तो अपन इसका एक्सियम और वाइसियम आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को कराने का मेन टारगेट है था रेफरेंस, और कोई टारगेट नहीं, ठीक है?
ये था एक्ससीएम अपन निकाल n1 कितना n1 तो 2 किलोग्राम इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0 प्लस n2 कितना 4 किलोग्राम और x कोऑर्डिनेट 4 अपॉन 2 प्लस 4 16 अपॉन 6 ये इसका एक्ससीएम वाईसीएम निकाल वाईसीएम 0 0 आना क्योंकि n1 y1 n2 y2 y1 y2 0 देन वाईसीएम को 0 आएगा ठीक है। एक सिंपल सा सवाल था कोई खतरनाक सवाल नहीं है ऐसा खतरनाक सवाल नहीं है इसको हम मिटा अब ऐसा ही दूसरा सवाल जल्दी से दूसरा क्वेश्चन क्या है दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया ट्रायंगल यहाँ पे पॉइंट मास n यहाँ पे एक पॉइंट मास है यहाँ पे एक पॉइंट मास है ये डिस्टेंस a ये डिस्टेंस है डिस्टेंस ट्रायंगल है देन इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है डिटरमाइन कीजिए तो मैंने तुमसे कहा है कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ नहीं दिया हुआ यहाँ पे मान लेते अब यहाँ पे मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया ठीक है आप बताओ रेफरेंस पॉइंट मान लिए अब देखो इसको कैसे हैंडल करना बहुत अच्छी तरह चाहे तो तुम कैसा कर सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट 0 0 इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाए a और 0 ठीक है और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाए ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक a y और ये डिस्टेंस प्लस e स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 ये a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 3 स्क्वायर या फिर तुमको डालो डायरेक्ट इसका x कोऑर्डिनेट आया a y और y कोऑर्डिनेट आया x से y से z से निकाल तो निकाल सकते कोई बड़ी बात नहीं है तो ऐसे भी अपन कर सकते ठीक है पर मैं ऐसे नहीं कर सकता थोड़ा सा इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे इसको मैं नाम दिया CM1 और इस CM1 पर मास कितना 2m इतना 2m क्यों इसका मास है यहाँ पे इन दोनों का मास 2m कंसीडर कर सकते हो तो ये सिस्टम तुम्हारा है तो तुमने यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास बोल दिया ये वाला सिस्टम तो यदि हम टुकड़ों में तोड़ लें तो ये इन दोनों का हमें पता है कि यहाँ पे मास 2 है ठीक है बस क्या ये तो ये और ये में एक सिस्टम बना दे अपने पास पोजीशन क्या है भैया ये तो m है और ये कितना है 2m और ये डिस्टेंस अपना रेफरेंस पॉइंट कितनी दूरी ठीक है ना खत्म ओके बोल अब इन दोनों को बता अब इन दोनों को पता कर सकते हैं इन दोनों को कैसे पता करो इन दोनों को क्या होगा यदि मैं यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पे नया रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक से बताओ यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट नया मान लेते हैं इन दोनों को क्या होगा देखो मुझे देखो यहाँ पे मान ठीक है यहाँ तो यहाँ पे मान हो गया रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे माना तो 0 0 से कोऑर्डिनेट हो गए और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0 और √3 एक गए 0 और √3 एक गए मेरी रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर यहाँ मान दो तो कोई दिक्कत नहीं कैसे दो तुम्हारे मर्जी ठीक है कैसे कर सकते तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि यहाँ होगा क्या तो यहाँ यदि मैं रेफरेंस पॉइंट मानता हूँ इसके कोऑर्डिनेट तो कितना होगा 0 और √3 एक गए इसके कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 0 बता आसानी से बता सकते ठीक है तो कैसे और ये यहाँ रेफरेंस पॉइंट होगा देन से कोऑर्डिनेट कितना होगा इसके कोऑर्डिनेट
x कोऑर्डिनेट ये y तो y कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। और इससे कोऑर्डिनेट क्या हो ये y तो बता सकते हैं बोल, ठीक है। या आरसीएम वेक्टर पूछे तो आरसीएम वेक्टर बताओ, आरसीएम वेक्टर ये m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन कुछ भी कोऑर्डिनेट बता दिए, आरसीएम वेक्टर बता सकते हैं m1 r1 वेक्टर, m1 r1 वेक्टर, तो m1 में इसको नाम तो m1 कितना 2 है, अब r1 वेक्टर a/2 I कैप a/2 इसका देखो इसका जो है ये रहा, ठीक है। तो ये कितना हो a/2 I कैप a/2 I कैप प्लस √3 a/2 j, ठीक है, n a/2 I कैप प्लस √3 y अपॉन n प्लस, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया देखो 2m a/2 n a/2 3m a/2, और यहाँ से √3 m या a और लिखो a j के अपॉन 3 हो गया a/2 I के प्लस यहाँ पे बचा लिखा 1/2 ये इसका विद रिस्पेक्ट टू दैट, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हो, बहुत आगे कुछ भी पूछ सकते हो, मैंने थोड़ा सा ट्रिक बताया कि वो दो को एक बार हैंडल करो, अगला जो बचा उसको हैंडल करो, खत्म, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल वाला बता दिया, सिंपल सा था। अब मैं छोटा सा सवाल ले रहा हूं, उसके बाद मैं पॉइंट मास के सवाल, पॉइंट मास के क्वेश्चन नहीं लूंगा, पॉइंट मास के क्वेश्चन अब नहीं करेंगे, छोटे मोटे आए कर सकते, ठीक है, समझे, ओके। चलो अगला देखो, अगला क्या कैसे भी इसको हैंडल कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ही जान रहे हैं, ये सारी साइड जो ये पॉइंट मास यहाँ पे रखे हुए, ये पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास है, सारे यहाँ रखे हुए, और एक मास इसके मिड पॉइंट्स के डिस्टेंस लेंस से सेंटर मास निकालना, तो मेरे हिसाब से तो चुटके में हो गया होगा सब, बोलो कैसे, इन चारों का सेंटर मास कितना मास है यहाँ पे, अब बचे दो m और डिस्टेंस इसके रेस्पेक्ट में, इसी को मैं रेफरेंस मानता हूँ, इसके रेस्पेक्ट में सेंटर मास का होगा YCM निकाल, XCM की जरूरत नहीं है, तो YCM कितना होगा, से कोऑर्डिनेट 0 0 क्योंकि रेफरेंस पॉइंट नया वाला ये, तो 0 0 और से कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये और 0 और ये 0, ठीक है ना, 0 और इसके 0 0 4m into y कोऑर्डिनेट 0 इसका और m into a अपॉन 5m YCM ये यहाँ से कहीं ये ये पूरे सिस्टम में, और ठीक है ना, ये दूरी ये दूरी है a अपॉन √2, ये यहाँ से कोई डिस्टेंस बता सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं, इस पॉइंट में इसका इस पॉइंट से दूरी बता सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, दूरी आ जाएगी, और पोजीशन वेक्टर निकालना पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी अपन बता सकते हैं, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर क्या
बता सकते हैं? मुझे एक बार वो देखते हैं कितना होगा। इसी पॉइंट को सेंटर ऑफ मास बोला हुआ कितनी दूरी पर है यहाँ से, a by 2 ये दूरी यहाँ से a by 2 कौन सी दूरी? ये वाला, ये दूरी यहाँ से है, ये दूरी यहाँ से, ठीक है। और फिर यहाँ से ऊपर की ओर बढ़े वर्टिकल, ये वर्टिकल, ये दूरी ठीक है। बोलो सॉल्व। फिर अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक इसका पोजीशन वेक्टर ओके रेस्पेक्ट में इसका ये नया सेंटर ऑफ मास टोटल पोजीशन ये जो पोजीशन वेक्टर है आर सी बराबर कितना होगा 4m into r1 वेक्टर, ये तो नहीं r1 r सी वेक्टर क्या होगा, r सी वेक्टर क्या होगा, r1 वेक्टर प्लस ये r सी वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, कैसे भी हैंडल करो तुम्हारी मर्जी, अगर आसान तरीके होता है r1 वेक्टर प्लस r2 या r वेक्टर होगा r1 वेक्टर प्लस r2। तो r1 वेक्टर क्या हुआ a by 2 i के b by 2 j के, a by 2 i के a by 2 j के भी r1 वेक्टर होगा, r2 वेक्टर क्या हुआ a by 5 और r ठीक है ना। कोई खतरनाक सवाल नहीं, आसान, कुछ भी पूछे में कोऑर्डिनेट भी निकाल रहे हैं, कोई से वेक्टर भी निकाल रहे हैं, कुछ सवाल फास्ट इसको बता रहे हैं। तो यदि मल्टीपल सिस्टम आ जाए कौन सा बहुत सॉर्ट है, ये संगे देता हूँ मैं दिमाग क्यों हो और इस पर मास रखेंगे यहाँ पे m m m m 2m 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 सारी साइड a ठीक, इसका सेंटर मास यदि मैं सारे मास सेम दे देता m m m m m सेंटर मास से बता दूं बीच में एवं मैंने ऊपर 2m दे दिया, उसका सेंटर मास निकालना सारी साइड ठीक है। तो यहाँ पे मास है मास है मास है मास है मास टू मास टू मास टू। अब चाहे कोऑर्डिनेट से बताओ मेरे को, चाहे पोजीशन वेक्टर से बताओ, चाहे टोकन तोड़ के बताओ, चाहे पूरा एक साथ जैसा भी आसान है जैसा ओके ठीक है। इसके बाद पॉइंट मास के सवाल, पॉइंट मास अब मैं एक लार्ज ऑब्जेक्ट ले रहा, सॉरी लार्ज ऑब्जेक्ट एक सिस्टम ले रहा जिसमें लार्ज ऑब्जेक्ट्स, एक सिस्टम ले रहा जिसमें लार्ज ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, एक ऑब्जेक्ट ये मैंने क्वेश्चन किया था सारे, इसका मास 2 किलोग्राम m, इसका मास 4 किलोग्राम m, इसकी रेडियस 1 मीटर, इसकी रेडियस सेंटर ऑफ मास बताइए ठीक है। यूनिफॉर्म ठीक, तो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें ऑब्जेक्ट है लार्ज, सिस्टम ऐसा है इसमें ऑब्जेक्ट है लार्ज, तो फिर कैसे हैंडल करेंगे, इसलिए क्या करना तुम्हें, इसका सेंटर मास पकड़ो और इसका सेंटर मास पकड़ो, जुड़ा है जुड़ा, इसका सेंटर मास स्क्वायर है मैंने यहाँ पे होगा, इसका सेंटर मास स्क्वायर है तो यहाँ पे होगा मिड में सेंटर में सेंटर, इसका मास m1 यहाँ पे होगा, इसका मास m यहाँ पे होगा, इसको तो फिगर को तो क्रॉस करो, बोलो यहाँ पे एक मास है m, यहाँ पे एक मास है m, सेंटर मास पकड़ लो इनकी दोनों,
इसका सेंटर ऑफ मास पकड़ लिया, इसका सेंटर ऑफ मास पकड़ लिया और ड्रॉप हुआ। लैप्लास पॉइंट ये वहां बोल ठीक है 2 मीटर लिखा है। एक्सट्रीम कितना है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 m1 इनटू बहुत बड़ा लिखता है इतना बड़ा बोर्ड है। इसका मास कितना है m2 और m2 m2 की वैल्यू रख देते हैं m2 4 2 + 4 यहाँ पे मैंने एक बार तो पॉइंट मास ली, पॉइंट मास यदि लेता हूँ कोई दिक्कत ही नहीं, कोऑर्डिनेट कुछ कोऑर्डिनेट बता दो, पोजीशन वेक्टर कुछ पोजीशन वेक्टर बता दो, कुछ भी पूछे वो बता दो। दूसरा मैंने लिया कि यदि लार्ज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट्स हैं सिस्टम में देन उसके ऊपर सेंटर ऑफ मास को बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करें। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ या इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ या ये सवाल खत्म लिनियर ओके ठीक। तो प्रोसेस वही थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ सभी वीडियो रिपीट कर उसमें साउंड भी ओके ठीक। नेक्स्ट सवाल तो ये यहाँ पे मैंने सिंपल से सवाल इसका है यहाँ पे रॉड इसकी लेंथ L विड्थ V विड्थ में आगे लेता हूँ विड्थ इसकी V एक रॉड यहाँ पे मिड से जा रही है बिल्कुल मिड से लेंथ L कोई लेंथ विड्थ V लेंथ L ये मैंने लिखा ठीक है एक रॉड यहाँ पे फिर वापस से लेंथ है मास सबका m मास सबका तो वहां पे सबने 4-5 दे रखे हो मैंने केवल 3 ठीक है। तो क्या करना बताओ यूनिफॉर्म ये भी यूनिफॉर्म बताओ यूनिफॉर्म ठीक। इसका सेंटर मास यहाँ पे इसका सेंटर मास मैडम इसका सेंटर मास ठीक CM1 CM2 CM मास mm किसी भी तरह ठीक है। इनको यहाँ पे बनाना है अपन ड्रॉ कर लो CM1 मास कितना है CM2 मास कितना है CM3 मास कितना है रेफरेंस पॉइंट यही बोल दो उससे कुछ कहा नहीं ठीक। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे देखो आप देखो इसके कोऑर्डिनेट लेके पड़ेगा इसके तो तुमने 0 0 बोल दी इसकी बात करते थे ये डिस्टेंस कितनी भैया एरो एक कोऑर्डिनेट तो इसका एरो अब ये डिस्टेंस दोगे ये डिस्टेंस तो यहाँ से तो by2 होगी ये by2 b है और इसके कोऑर्डिनेट देखो ये दो x तो 0 होगी ये by ये b फिर ये by 2 भी हो जाए तो 0 मतलब बचा क्या पोजीशन वेक्टर बताओ सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट पूछा सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताओ। तो यदि लार्ज ऑब्जेक्ट हो सिस्टम में इस तरह का ओके समझ ये मैंने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन दी कुछ क्वेश्चन कराए और इन सब में तुमने गौर किया होगा कि मैंने पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए उसके बाद मैंने लार्ज ऑब्जेक्ट्स का सिस्टम लिया फिर सब में दोनों तरह के बहुत डिस्क्रीट सिस्टम है सारे डिस्क्रीट ही सिस्टम है कंटीन्यूअस सिस्टम कंटीन्यूअस मैंने बताया था कि रजिस्टर एक कंटीन्यूअस सिस्टम तो ये ऑब्जेक्ट तो रजिस्टर है लेकिन मैटर क्या लकड़ी और कंटीन्यूअस इसका जो मास कहाँ होता है एक बार सुनो ध्यान से ये काम आई मास कहाँ पे होता है जहाँ मैटर मतलब पदार्थ तो लकड़ी का बना लकड़ी इसका मैटर पदार्थ लकड़ी तो लकड़ी इसके हर जगह पे इसके अंदर हर जगह पे
मास इसका हर जगह, देन इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो कंटीन्यूअस, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन मास का कंटीन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ भी कंटीन्यूअस सिस्टम, लेकिन यदि इन दोनों की बात करें, इसको भी इसमें मिला लो, कंटीन्यूअस सिस्टम नहीं, इसका मास अलग, इसका मास अलग, इसका मास अलग, उनके बीच में गैप है, तो ऐसी जगह भी जहाँ मास भी नहीं, कंटीन्यूअस सिस्टम। ओके, तो हम कंटीन्यूअस की बात नहीं कर रहे, अभी सारा डिस्क्रीट ही चल रहा है, कंटीन्यूअस की बात नहीं। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन में कराएं, कंटीन्यूअस सॉरी डिस्क्रीट सिस्टम में कराएं, कंटीन्यूअस में नहीं कराएं। ओके, देन अगला जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं उसमें ध्यान से, एक अलग ही पहला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से ये सब बताया था, तुम्हारी आवाज नहीं आई, उसमें आवाज नहीं आई, ठीक। तो कॉन्सेप्ट सुने, सिंपल सा सीधा सा कॉन्सेप्ट, ये दो मास है, एक मास है 2 किलोग्राम और एक मास है 4, दो मास 2 किलोग्राम और 4, दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 मीटर। सेंटर ऑफ मास इक्वेशन नहीं पूछी, इसने कहा कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होता है, ग्रेविटेशनल आपस में, उससे क्या होता है, ये भाई साहब 1 मीटर इधर से, तो बताओ ये भाई साहब कितने से, ये वाला भाई साहब 1 मीटर शिफ्ट हो जाते हैं, देन वो वाले भाई साहब कितने शिफ्ट होंगे, इंटरनल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, एक भाई साहब 1 मीटर सर जाते हैं, दूसरे भाई साहब कितने से, ये छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जब ये इधर सरका, जो फोर्स लगा है इस पर वो इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए जो है सिस्टम ये पूरा सिस्टम, क्यों? क्योंकि मैं दोनों जिनकी मैं रीडिंग करूंगा, कोई मेरा सिस्टम है, तो मेरा सिस्टम कौन, मेरा सिस्टम ये दोनों मिलके, अभी दोनों मिलके हैं, ये दोनों मिलके मेरा सिस्टम है, तो मैं दोनों रीडिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इसने जो इसको फोर्स लगाया सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्स, इसने इसको लगाया सिस्टम के अंदर लगा इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि जब एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, सेंटर ऑफ मास है सिस्टम के सेंटर ऑफ मास कितना है जी, बोलो कल बताई थी, मतलब सेंटर ऑफ मास की फर्स्ट वीडियो में बताई थी। तो फिर इसका जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होने देता है, या तो जीरो थी तो जीरो है, या कुछ थी 5 आई कैन प्रॉब्लम 5 जीरो थी जीरो, और स्टेशनरी था स्टेशनरी है, भाग रहा था। अब बात होता है सिस्टम कौन है, सिस्टम बता इसके ऑपरेट इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल है या तो वेलोसिटी जीरो थी तो वेलोसिटी जीरो है, और या वेलोसिटी 5 आई कैप थी तो 5 आई कैप, क्लियर। सिस्टम और अपना सिस्टम कौन, दोनों अपना सिस्टम कौन है, दोनों का जो सेंटर ऑफ मास, दोनों सेंटर ऑफ मास होगा, मुझे नहीं है कहीं होगा, दोनों का जो सेंटर ऑफ मास, थोड़ा सा साफ करते हैं, दोनों का जो सेंटर ऑफ मास कहीं तो होगा, मुझे नहीं पता, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है, मान 4 वाले को जाने वाले
और ये स्टेशनरी था, ये दोनों स्टेशनरी थे, ये भी स्टेशनरी था, ये स्टेशनरी था, अभी भी स्टेशनरी नहीं कहीं नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इस सवाल, ये कॉन्सेप्ट है इस सवाल, सेंटर मास स्क्वायर करने के बाद, ठीक है ना, बोलो चलो देखो, सेंटर मास वहीं रहे, सेंटर मास वहीं रहे, ठीक है, उसके लिए दूसरा पॉइंट बता दें, दूसरा पॉइंट डिस्कशन कि हम लिखते हैं एक्सीएम बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 m1 प्लस, और जल्दी से बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे। अब इसी को तो वैसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्सीएम बराबर डिफरेंशिएट कर दें तो डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 ये मैं काम लेने वाला हूं, कैसे देखो छोड़ गया हूं, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है कितना शिफ्ट हुआ एक्स डायरेक्शन, m1 कितना शिफ्ट हुआ एक्स डायरेक्शन, m2 कितना शिफ्ट हुआ एक्स डायरेक्शन, सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो गया नहीं सकता हूं कि मैं तो नहीं कहीं भाग सकता, डेल्टा एक्स हम इस सवाल में इस क्वेश्चन में जी, ठीक है। अब इसको मैं m2 के लिए डेल्टा x2 कितना 1 मीटर, इसको माइनस कर क्यों सर प्लस हो जाएगा, फिर देखो थोड़ा सब कितना होगा, जो भी है इधर सकता यहाँ पे तो मेरे रेफरेंस में तो क्या है, देखो पहले कितने दूरी पर 4 मीटर, अब कितने दूरी पर 3 मीटर, इनिशियल का कितना था, इनिशियल डिस्टेंस 4, बोलो फाइनल कितनी 3 माइनस 4, हमें तो फाइनल में से इनिशियल घटा 3 माइनस 4, बोलो 3 माइनस 4, अब जो भी ओ तुमने यहाँ दिया इसलिए माइनस, इसलिए माइनस, ओके, इसको नहीं पड़ता, ठीक है, आंसर अपने आप बता दो, इधर जाना है, ठीक है, तो डेल्टा x2 होगा, उनको यहाँ पे ले रखा है, उधर यही लेते, इधर तो कौन लेता, इधर वो ले लेते, ये माइनस, अब डेल्टा x1 तो आपको पता करना बोले कितना चल रहा, डेल्टा x1 डिटरमाइन करना, डेल्टा x1, ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर, डेल्टा एक्सचेंज कितना 0, m1 डेल्टा x प्लस m4 माइनस, इसका मतलब 6 का क्या बन जाएगा, डेल्टा x डेल्टा x प्लस 2 मीटर से होगा, प्लस 2 मीटर, अब तुमने इसको -1 कहा है, इसको प्लस का हो, अब की बात बोलो, जब इसको तुम्हारा -1 कहा है, इससे तो प्लस ही का होगा, +2, ये वैसे ये वैसा बोल, ठीक है, तो सिंबल से भी अपन बता सकते हैं, वैसे भी हम देख सकते हैं, जब ये इधर आ रहा है और ये भी इधर चला जाए, सेंटर मास क्या है, सेंटर मास इधर चला जाए, ये तो इधर नहीं जा सकता, ये इधर आ रहा है, ये भी इधर चला जाए, ये वाला सेंटर मास इधर चला जाए, ठीक है, और ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ये तो पक्का है कि इधर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट मासेस थे और दोनों अलग अलग थे, लेकिन एक ही सिस्टम, समझे। नेक्स्ट देखें, ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा और देखें, ऐसा करना सेंटर नहीं होता,
नेक्स्ट क्या होता है, सिंपल सा सवाल, ये ब्लॉक और ये सरफेस, ठीक है। इस ब्लॉक की लेंथ जो है L, इस ब्लॉक का मास जो है कैपिटल L, इसको बोलेंगे ब्लॉक, और इसका मास छोटा सा, छोटा बहुत छोटा। यहाँ पे फ्रिक्शन जो है मुझे ये किसी कारण से इधर और ये यहाँ पे आ जाए, ये साइड को इग्नोर करेंगे, थोड़ा नहीं कहें थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है ना। अभी मैं नहीं मान रहा, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, देन ये ब्लॉक नीचे वाला बड़ा ब्लॉक इधर या उधर कितना शिफ्ट हो, ये कुछ यदि यहाँ से यहाँ आता है ये कितना शिफ्ट, ठीक है। तो बताया कि थोड़ा सोच, ये सिस्टम मेरा क्या है, अब ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, फ्रिक्शन के कारण हो रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है और ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये दोनों आपस में इंटरनली फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, तो ये सेम जीरो, ये सेम जीरो मतलब ये सेम कांस्टेंट, ये सेम कांस्टेंट दो होते हैं, जिससे सेंटर ऑफ मास 0 पर है, सॉरी सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी 0 थी और अभी भी 0, ये 5 थी 5, ठीक है। इन दोनों को सेंटर ऑफ मास कहीं भी इंटरेस्ट नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना, कहीं भी, तो वो जैसा था वैसे ही रहेगा, वो स्थिर था इसलिए स्टेशनरी था इसलिए, उसका सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहेगा, क्योंकि ये तो चुपचाप बैठे थे ना पहले, ये दोनों कैसे थे, स्टेशनरी थे, तो सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी था, और अभी भी है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सब बात हम कर चुके हैं, ठीक है। तो लगा दो डेल्टा एक्स की m x n x डेल्टा एक्स सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सरका ही नहीं है, डेल्टा एक्स है। अब m1 क्या है, छोटा है, स्मॉल है, डेल्टा एक्स में कितना चला है, ना चला, L2 भी चला, इसको सरक किया था, डेल्टा एक्स में कितना चला, ठीक है ना, इधर प्लस मान प्लस M2 कौन, M2 ये नहीं है, सजीव है नहीं, ये नहीं, ये दोनों क्यों, सोचो, ये अकेले इधर गया आया, और ये जब आया इधर अकेला आया तो अकेला आया, दोनों आया अकेला नहीं है ना, अकेला इधर तो अकेला थोड़ी आएगा, इसको भी साथ लेके ट्रेन इधर जा रही, बच्चा इधर दौड़ रहा, ट्रेन इधर जा रही, बच्चा इधर दौड़ रहा, बच्चों को नहीं देते ट्रेन के साथ में, ठीक है ना। तो इधर कौन चला है, तो मैं इसकी निकालने के लिए कितना चला, जितना ये चला उतना ये चला, और जितना ये चलेगा नहीं, इधर जाने वाला कौन कौन, इधर जाने वाला m प्लस n, ठीक है, डेल्टा एक्स करना ही, तो ये m प्लस n जो है मिलके
निकालना तो ये कैपिटल में कितना सर है, कैपिटल एम थोड़ी अकेला सर का क्या एम भी सर का एम प्लस एम ठीक है, जीरो हो रहा एम प्लस एम प्लस एम प्लस एम एक्स टू बाहर करना क्या डेल्टा एक्स माइनस एम अपॉन ये बस ये आंसर आ गया ठीक है, क्लियर है, ओके। हाँ भाई थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, स्लो नहीं चल रहा, ठीक है, क्लियर। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, इसमें सेंट्रल मास की पोजीशन में डिस्क्रीट सिस्टम की पता थी और ये नया कॉन्सेप्ट पता है सर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्लियर, ओके। ये गुब्बारा बड़ा हुआ, कौन सा बड़ा हुआ, बहुत बड़ा होगा, इसके इंसान निकल जाए और ये सीरसी लड़ गई, ठीक है, तो यहाँ पे काम करूंगा और नाम इस गुब्बारे का और इस रस्सी का मास रामलाल का मास यहाँ से खोपड़ी से लेके यहाँ तक रामलाल के डिस्टेंस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि रामलाल जब रस्सी में टक 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 यहाँ पहुंचे सड़क वैसा रामलाल यहाँ पहुंच जाएंगे तो दोबारा कितना नीचे आ जाए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो कि भैया रामलाल लटक रहा था चुपचाप, अब चुपचाप लटक रहा था तो सेंट्रल मास सिस्टम का जो सेंट्रल मास था जैसा था वैसे ही रहेगा, स्थिर था स्थिर है, स्टेशन था स्टेशन पहले तक बोलो सिस्टम देखो ना, सिस्टम रामलाल प्लस गुब्बारा दोनों स्थिर सेंट्रल मास स्थिर था और कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी नहीं रहा, रामलाल दूर हो सकते था एक्सटर्नल फोर्स लगी, ठीक है, ठीक वही कॉन्सेप्ट सब डेल्टा एक्स की है, n1 डेल्टा x1 n2 डेल्टा x2 अपॉन n1 प्लस डेल्टा x से लेकर 0 n1 रामलाल को पकड़ n कितना चला है n, तो नीचे कौन कौन है रामलाल प्लस गुब्बारा n प्लस डेल्टा x2 माइनस m ठीक है ना, ज्यादा मोड़ी भी ना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल को स्ट्रॉन्ग करना थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, कभी मैं ऐसे याद नहीं करता जबरदस्ती एक ये क्वेश्चन है तलाव वगैरह है कौन है इसमें नाव नाव में बोट में दो साइंटिस्ट बैठे हैं, एक राम का मास दोनों का मास में सेम मान है स्मॉल और नाग की मास है
जो दोनों साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स की ऐसा लिखा है, फिजिक्स की बुक पढ़ रहे हैं और फिजिक्स की बुक पढ़ रहे हैं तो किसी एक को दिक्कत आती है, श्याम होता है आपसे ज्यादा समझा सब कुछ स्टेज से नुकसान कोई नुकसान। राम कहता नहीं है तू आ जाए, श्याम कहता आ जाए, राम कहता नहीं तू आ जाए, दोनों चलते हैं और दोनों चल के मिड में आ जाते हैं। तो जब दोनों चल के मिड में आ जाते हैं ऐसे राम की तरफ से आ जाते हैं, ये डिस्टेंस राम इधर से आ जाता है, श्याम इधर से आ जाता है, डिस्टेंस है L/2 मूव कर जाते हैं। तो बताओ ये नाव कितनी मूव करती है, ये नाव कितनी मूव करती है, थोड़ा सा अब थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा डाटा का। ओके, तो अब क्या दिक्कत है, सिस्टम कौन कर रहा है, सिस्टम तो तीनों है और कौन तीनों है, राम श्याम और नाव, राम श्याम और बोट, राम श्याम और बोट का इतना चुपचाप बैठे थे, सेंटर मास स्टेशन ही था, वेलोसिटी 0 थी, अभी भी 0, अभी भी 0 है क्योंकि ये इंटरनल को एक्सटर्नल, ठीक है ना, एक्सटर्नल कुछ नहीं है, वो आगे वेलोसिटी 0 थी, वेलोसिटी 0 है अभी भी, तो वेलोसिटी 0 है, सेंटर मास मूव नहीं करेगा, सेंटर मास मूव नहीं करेगा, सेंटर मास 0, डेल्टा x से x1 राम कितना चला प्लस है, श्याम कितना चला क्या माइनस, नाव कितनी चली पता नहीं, रख देते हो सर किसमें से डेल्टा x बराबर m डेल्टा x m डेल्टा x m3 x3 और m प्लस m प्लस डेल्टा x m1 तो राम कितना चला m श्याम कितना चला m3 कौन है, तीनों ही चले, अब थोड़ा सा ध्यान दें, तीनों चले, नीचे वाले क्वांटिटी को नहीं लिखा, तो डेल्टा x3 y m माइनस m l y अपॉन m प्लस m प्लस, ठीक। अब तो मैंने सोचा डाटा चेंज किए थे, देखो यहाँ पे ये दोनों वहां सेम कर देता, मैं m1 और m2 सेम कर देता, तो नाम चलता नहीं चलता, ये दोनों सेम मास के अंदर आते हैं नहीं चलता, मास अलग अलग, ठीक है ओके। तो बिल्कुल सिंपल से मैंने क्वेश्चन कराया, खतरनाक क्वेश्चन को नहीं कराया, दो कॉन्सेप्ट्स को डिपेंड क्वेश्चन कराया। कल की वीडियो में कंटिन्यूअस बॉडी की कंटिन्यूअस बॉडी को दूसरा सेंटर कैसे ट्रेन जे में क्वेश्चन एन, ठीक है, ये वन सम क्वेश्चन आ जाए जस्ट आ जाए, प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, लेकिन सामान में ठीक है। कल मिलते हैं, कल 4 बजे इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइव क्लास होगी, उसके अलावा एक वीडियो में सुबह डाल दूंगा, मॉर्निंग में डाल दूंगा, ठीक है, उसमें सेंड करो उसको आगे बढ़ा, ठीक है। गुड नाइट।